किसी अच्छे भले क्रेडिट कार्ड का सत्यानाश कैसे करना है ये तो कोई एक्सिस से सीखे। एक्सिस एयरटेल क्रेडिट कार्ड वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड था यूटिलिटीज के लिए, और ये कार्ड के जो फीचर्स थे, बेनिफिट्स थे, वैल्यू फॉर मनी जो आपको मिलती थी वो एक सेकंड के अंदर एक्सिस ने तबाह कर दी। मुझे लगता है एक्सिस ने कुछ पीएचडी कर रहे हुए मैथ्स के प्रोफेसर को हायर किया है जो कि ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन बना रहे हैं जिसको समझने के लिए हमें भी सिर खुरकना पड़ता है, तो बाकी जनता की तो बात ही क्या करे। एनीवेज, आज के वीडियो में कवर करेंगे कि क्या तबाही मचाई है एक्सिस ने इस कार्ड को लेके, कहाँ पे क्या क्या चेंज हुए हैं और ये कार्ड उसके बाद में वर्थ इट है या फिर वर्थलेस हो गया है। इन सब चीज़ों को कवर करेंगे आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हो पैसा मैटर्स। चलिए एक और इन्फॉर्मेटिव लेकिन एक सैड वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की फीस और वेलकम बेनिफिट्स के बारे में जान के। एक्सिस एयरटेल क्रेडिट कार्ड 500 प्लस जीएसटी यानी कि 590 की ज्वाइनिंग फीस के साथ में मिलता है, और इस कार्ड पे अगर कार्ड इशू होने के 30 डेज में आप एक ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो इस पे आपको 500 का अमेजन का ई वाउचर मिलता है, यानी कि इफेक्टिवली कह सकते हैं कार्ड फर्स्ट ईयर फ्री आपको मिलता है। सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स भी 590 की फीस आपको लगती है, लेकिन अगर आपने पिछले साल में 2 लाख रुपये स्पेंड कर दिया इस कार्ड के ऊपर तो आपको यहाँ पे कोई भी फीस एप्लीकेबल नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम इस क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले कैशबैक की। अब एक्सिस एयरटेल क्रेडिट कार्ड बेसिकली एक्सिस और एयरटेल के अंदर पार्टनरशिप करके लॉन्च किया गया था, यानी कि अगर हम एयरटेल के ऊपर या एयरटेल की सर्विसेज के लिए पेमेंट करेंगे तो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें मिलता था जब हम एयरटेल थैंक्स ऐप से एयरटेल की सर्विसेज फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, डीटीएच, ब्रॉडबैंड वगैरह की हम पेमेंट करते थे तो हमें 25% कैशबैक मिलता था। एक किसी जमाने में ये कैशबैक 300 रुपीज एक महीने का होता था, लेकिन इसे रिड्यूस करके 250 रुपीज कर दिया गया, यानी कि अगर आप 1000 रुपीज पे करते इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू, और स्पेशली यूजफुल था अगर आपके पास एयरटेल का ब्लैक वाला प्लान है, क्योंकि वो प्लान सिर्फ और सिर्फ आपका पेमेंट जो है वो एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू लेता है, तो वहां पे आपको 25% कैशबैक मिलता था, यानी कि 250 रुपीज हमें मुफ्त के एक महीने के अंदर। साल के अंदर आप देखेंगे तो 3000 रुपए आपको यहाँ पे बच जाते थे। लेकिन इसके ऊपर अब ऐसा धावा बोला गया है कि इसका एक फॉर्मूला बना दिया गया है। बेसिकली ये क्रेडिट कार्ड आपको जो नॉर्मल परचेजेस होती है वहां पे 1% का कैशबैक देता है, यानी कि अब आप इस क्रेडिट कार्ड से जितना आप नॉर्मल कैशबैक अर्न करोगे एक महीने के अंदर, उसका डबल कैशबैक आपको एयरटेल की सर्विसेज के ऊपर मिल पाएगा। कोई अपर कैप अब नहीं रखी है, यानी कि 250 रुपीज की अपर कैप नहीं है, लेकिन अब जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। मैं वीडियो में आपको आगे तसल्ली से समझाऊंगा कि फॉर्मूला कैसे काम करता है, कितना मैक्सिमम कैशबैक मिल पाएगा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है, जो कि पहले बहुत ही सिंपल था कि 25% आपको मिल रहा है जो भी आपकी स्पेंड है उसके ऊपर। सेकंड बेनिफिट इस कार्ड से होता था जब हम एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू यूटिलिटी की पेमेंट करते थे। फॉर एग्जाम्पल बिजली पानी का अगर आप बिल पे कर रहे हो एयरटेल थैंक्स ऐप के ऊपर जाके, तो आपको 10% का यहाँ पे कैशबैक मिलता है। एक टाइम पे ये लिमिट भी काफी अच्छी होती थी, लेकिन इसे कम करके 250 रुपीज कर दिया गया था, यानी कि आज की डेट में हम 2500 रुपीज का जो पेमेंट करके, बिल पेमेंट करके इसके ऊपर मैक्सिमम कैशबैक अर्न कर सकते हैं। इनफैक्ट एक डिवैल्यूएशन ये भी हुई है जो कि बिल्कुल साइलेंट हुई थी कि इसके ऊपर भी कन्वीनियंस चार्ज 2.24% का लगा दिया था, यानी कि एक्चुअली में 10% भी नहीं 7.76% का यहाँ पे हमें कैशबैक मिल रहा था। अब क्या किया गया है, अब इसका फॉर्मूला भी चेंज कर दिया गया है। अब इन्होंने कहा कि जो आपको कैशबैक मिलेगा ना मैक्सिमम, वो भी डिपेंड करेगा कि आपको बेस कैशबैक कितना मिला है। अगर आपको पूरे मंथ में बेस कैशबैक मिला है 100 रुपीज का, तो आप यूटिलिटी पे जितना मर्जी स्पेंड कर लो, आपको एक्चुअली में सिर्फ 100 रुपीज का ही कैशबैक मिल पाएगा। अगेन इसकी कैलकुलेशन भी मैं आपको समझाऊंगा, तब आप पूरा का पूरा पिक्चर देखेंगे कि एक्चुअली में आपको कितना कहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा, और जो हमें 25% 10% का कैशबैक पहले मिल रहा था वो कम होकर मुश्किल से 4.31% का रहने वाला है। तीसरा जो अच्छा कैशबैक ये क्रेडिट कार्ड देता था वो स्विगी, जोमेटो, बिग बास्केट से ऑर्डर करने पे आपको 10% कैशबैक मिलता था अप टू मैक्सिमम 500 इन अ मंथ, यानी कि 5000 रुपीज़ की आप ग्रॉसरीज या बाहर से कोई फूड ऑर्डर कर रहे हो वहाँ पे आपको कैशबैक मिल रहा था। ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी, बिकॉज अगर हम डेली फूड की बात करें या फिर ग्रॉसरीज की बात करें तो ये 3 ऐप जो है मोस्टली यूज़ होती हैं। अब किया गया है, अब स्विगी और बिग बास्केट को यहाँ से हटा के जोमेटो के जो बाकी पार्टनर्स हैं उनको लाया गया है। पहली बात तो यहाँ पे क्या किया है कि जोमेटो के साथ में ब्लिंकिट और डिस्ट्रिक्ट मूवीज़ को लेके आए हैं, और दूसरी चीज़ यहाँ पे कि इनकी ना पर मर्चेंट की इन्होंने कैटेगरी लगा दी है। पहले हमारे पास टोटल 500 रुपीज़ आया करता था, अब इन्होंने पर मर्चेंट कहा कि आपको 200 रुपीज़ का ही यहाँ पे वैल्यू बैक मिलेगा। इनफैक्ट कैशबैक भी नहीं, वैल्यू बैक भी मिलेगा, जिसे अभी कवर करेंगे, यानी कि आप 200 मैक्सिमम 600 रुपीज़ का वैल्यू बैक आप अर्न कर सकते हैं जोमेटो पे, ब्लिंकिट पे और आपको डिस्ट्रिक्ट मूवीज़ के ऊपर। टोटल आप 6000 रुपीज़ की स्पेंड कर सकते हैं। अब ये तो कहेंगे कि देखो जी हम पहले आपको 500 मिलता था, अब आपको 600 मिलेगा, लेकिन एक्चुअली में 500 जो है पहले आप कहीं भी कैसे भी स्पेंड करें, अब आपको मैक्सिमम जो 2000 रुपीज़ एक पर्टिकुलर कैटेगरी में स्पेंड करने पे आपको मैक्सिमम वैल्यू बैक मिलेगा। अब ये वैल्यू बैक की कहानी क्या है, पहले जो कैशबैक है स्टेटमेंट में आ जाता था, इस पर्टिकुलर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, बाकी 2 कैटेगरी वैसी रहेंगी। अब ये जो है ये अमाउंट आप फॉर एग्जांपल जोमेटो पे या फिर आप डिस्ट्रिक्ट मूवी पे जो अर्न करते हैं, ये उनके रिस्पेक्टिव वॉलेट में चले जाएंगे, और आप वॉलेट के थ्रू जो उनके कोई और परचेज करोगे वहां पे यूज कर सकते हैं। तो अब इनके लिए आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। अब ये डबल नुकसान क्यों है, बिकॉज हमें जोमेटो के, हमें डिस्ट्रिक्ट मूवीज के, इनके वाउचर्स बाहर से भी मिल जाते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे, यानी कि अब हम वो वाला जो डिस्काउंट है वो भी लेट गो करें। तो ये तो जो है बहुत ही जबरदस्त मैं कहूंगा कि डिवैल्यूएशन इस कार्ड की हुई है, जहां पे जो 3 मेन पॉइंट थे,
एयरटेल के ऊपर 25%, यूटिलिटीज़ के ऊपर 10%, और इनफैक्ट जो स्विगी जोमेटो बिग बास्केट की कहानी थी उसको भी खत्म कर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से एक कार्ड अब रखने की जरूरत ही नहीं है, ये कूड़े में डालने लायक हो गया है, इसे कूड़े में फेंकने का समय अब आ गया है। एक्सिस एयरटेल क्रेडिट कार्ड को अगर आप किसी और ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, डे टू डे परचेज के लिए यूज़ करते हैं, तो आपको वहाँ पे 1% का कैशबैक मिलता है। और अगर आपके पास रुपए वेरिएंट है, मेरे पास मास्टर कार्ड वेरिएंट है, तो उसके अगेंस्ट भी आपको 1% का कैशबैक मिलता है। अब काफ़ी सारे एक्सक्लूजन्स है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पे कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। तो यहाँ से थोड़ी सी सिचुएशन थोड़ी सी और टफ हो जाएगी, क्योंकि अगर आपको कैशबैक ही कोई नहीं मिलेगा तो आपके जो बाकी वाले पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको एयरटेल की सर्विसेज पे या फिर यूटिलिटीज़ पे आपको कैशबैक मिलना है, वो भी आपको नहीं मिल पाएगा। सेकेंडली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 5 डिफरेंट कैटेगरी जिसको मैं हमेशा ट्रैक करता हूँ, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, इंश्योरेंस, यूटिलिटीज़, ज्वेलरी और गवर्नमेंट पेमेंट, वहाँ पे भी आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलता है। तो ये क्रेडिट कार्ड अगेन गुड फॉर नथिंग कार्ड है इस सेंस के अंदर। अगर मैं ट्रैवल रिलेटेड बेनिफिट्स की बात करूँ तो फ्यूल सरचार्ज के लिए आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है। कंडीशन ये रहती है कि आपको ट्रांजेक्शन 400 से लेके 4000 के बीच में करनी है एक महीने में, और मैक्सिमम आपको 500 रुपीज़ का स्टेटमेंट क्रेडिट कार्ड एक महीने के अंदर एज अ फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है। इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक और डिवैल्यूएशन हुआ है कि पहले आपको इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर 4 डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस मिलते थे। हाँ, एक कंडीशन थी कि अगर आपने 50,000 रुपीज़ स्पेंड किए 3 महीने के अंदर तो आपको यहाँ पे जो है लॉन्च एक्सेस मिलता था, डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस बेनिफिट मिलता था। लेकिन अब आप जितना मर्जी चाहे इस कार्ड के ऊपर स्पेंड करो, आपको कोई भी लॉन्च एक्सेस बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अब लॉन्च एक्सेस के लिए मैं हमेशा इंडसइंड टाइगर क्रेडिट कार्ड रिकमेंड करता हूँ। करंटली वो कार्ड डिवैल्यूड नहीं हुआ है, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च एक्सेस मिल रहा है। तो अगर वो कार्ड अप्लाई नहीं किया है तो मेरा एफिलिएट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब नजर डालते हैं कि एक्सिस ने क्या कैलकुलेटर बनवाया है अपने पीएचडी वाले प्रोफेसर से कि एक्सिस एयरटेल क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको एयरटेल की सर्विसेज यूज करने के लिए या फिर उस यूटिलिटीज की पेमेंट जो आप करेंगे उसके ऊपर कितना कैशबैक मिल पाएगा। सबसे पहले एक्सिस कहता है कि ये डिसाइड करो कि नॉन टेलीकॉम स्पेंड्स कितने हैं, यानी कि आप एयरटेल की सर्विसेज के बाहर जो है कितना स्पेंड कर रहे हो वो मुझे बताओ। अगर वो टोटल है फॉर एग्जांपल 20,000 रुपीज़, तो आपको 1% के हिसाब से यहाँ पे 200 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। अब क्योंकि यहाँ पे आपको मैक्सिमम कैशबैक मिल रहा है 200 रुपीज़ का 1% के हिसाब से, तो आपको यहाँ पे एयरटेल की स्पेंड्स के ऊपर मैक्सिमम कैशबैक इसका डबल 400 रुपीज़ मिल पाएगा। यानी कि आप 1600 रुपीज़ का मैक्सिमम इसके ऊपर स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि 25% अगर 1600 का निकालोगे तो 400 निकल के आता है। अगर आपने नॉन टेलीकॉम स्पेंड के ऊपर फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए खर्च कर दिए, एज एन एग्जांपल ले रहे हैं, कभी इस कार्ड के ऊपर खर्च मत कर देना, लेकिन अगर आप खर्च करते हो तो उस केस के अंदर आपको 1000 रुपीज़ का यहाँ पे कैशबैक मिल रहा है, लेकिन मैक्सिमम जो आपको कैशबैक मिलेगा वो 2000 रुपीज़ का भी मिल सकता है एयरटेल सर्विसेज के ऊपर, जो कि पहले लिमिट आपकी 400 रुपीज़ की थी और उससे पहले आपको लिमिट जो विद इन मैं कहूँ कि डिवैल्यूशन से पहले थी वो 250 रुपीज़ की थी। तो यहाँ पे अब अपर लिमिट हट गई है, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन आप ये सोचो कि आपको कितना अमाउंट इसके लिए स्पेंड करना पड़ रहा है और इसका आपको जो इफेक्टिव कैशबैक आएगा उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। सेकेंडली उन्होंने कहा था कि जो यूटिलिटी की पेमेंट कर रहे हो आप एयरटेल थैंक्स ऐप के बाहर, ये 1% के बराबर ही रहेगा। यानी कि यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम कैशबैक मिलेगा ये 200 रुपीज़ के बराबर मिलेगा। अगेन अगर मैं 1 लाख रुपीज़ का यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि 1 लाख रुपीज़ आप स्पेंड कर रहे हो, तो यहाँ पे यूटिलिटी के ऊपर भी आप 1000 रुपीज़ का कैशबैक अर्न कर सकते हो। लेकिन आपको जो नॉन टेलीकॉम स्पेंड है वहाँ पे बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट रियली अ गुड थिंग टू डू, बिकॉज इस कार्ड आपको जो है कोई ज़्यादा रिवॉर्ड दे नहीं रहा, 1% कैशबैक दे रहा है। आप जोमेटो पे, ब्लिंकिट पे, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मैक्सिमम 2000 रुपीज़ स्पेंड करके 200 रुपीज़ का वैल्यू बैक आप पा सकते हो, और वैल्यू बैक आपको डायरेक्टली इनकी ऐप के अंदर आएगा। यानी कि अगर मैं कंप्लीटली ऑप्टिमाइज्ड बात करूँ ना कि आप मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हो एयरटेल की स्पेंड्स के ऊपर, यूटिलिटी स्पेंड के ऊपर, और जोमेटो, ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, और कम से कम खर्चे पे देखते हो कि मुझे कहाँ पे मिलेगा, तो वो ये अमाउंट रहेगा कि टोटल आपको 29,600 रुपीज़ का यहाँ पे अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा। टोटल कैशबैक और वैल्यू बैक आपको मिलेगा 1,400 रुपीज़ का। कैशबैक आपको मिल रहा है 4 to 6 और 2 8 800 रुपीज़ का आपको यहाँ पे कैशबैक मिल रहा है और 600 रुपीज़ का वैल्यू बैक, और इफेक्टिव जो आपका कैशबैक प्लस वैल्यू बैक निकल जाता है वो आएगा 4.73% का। ये कैलकुलेटर अगर आपको चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने एक पोस्ट डाली है, वहाँ पे आपको जाके कमेंट करना है, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको ये कैलकुलेटर जो है उसकी कॉपी आपको मिल जाएगी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से आप कार्ड एक कूड़ा कार्ड हो गया, आपको रखने की जरूरत नहीं है, इसको डस्टबिन में आपको फेंक देना चाहिए। लास्ट में बात करते हैं कि मेरी क्या राय है अब इस कार्ड के बारे में, इस कार्ड के ऑल्टरनेटिव्स क्या अवेलेबल हैं और मैंने क्या हाल किया इस कार्ड का। देखिए, अगर मैं इस क्रेडिट कार्ड के फ्यूचर की बात करूं तो इसका फ्यूचर जो है वो आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो आप करंटली देख रहे हैं ये पहले रिकॉर्ड हुआ था और ये वाला वीडियो मैंने बाद में रिकॉर्ड किया है। ये मैंने हाल किया है, आप क्या करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। अब इस कार्ड के अगर ऑल्टरनेटिव्स की बात करूं तो ऑल्टरनेटिव्स के अंदर एक तो अगर आप कार्ड की बात करें तो एसबीआई फोन पे ब्लैक करंटली एक अच्छा ऑप्शन है जो आपको 10% का यहाँ पे वैल्यू बैक देता है यूटिलिटीज़ के ऊपर। उसकी लिमिट ठीक ठाक है, 2000 रुपीज़ की आपको वहाँ पे कैशबैक मिलता है, यानी कि 20,000 रुपीज़ की आप स्पेंड वहाँ पे कर सकते हो। हाँ, वहाँ पे भी कुछ सर्विस चार्ज एप्लीकेबल होता है, बट स्टिल आई थिंक इफ़ यू कैन गेट दैट कार्ड देन यू शुड गेट दैट कार्ड। सेकेंडली, एक्सिस न्यू कार्ड ले सकते हो, आपको पेटीएम के ऊपर 5% का वहाँ पे कैशबैक मिलेगा। अगेन लिमिट कम है, 500 रुपीज़ का मैक्सिमम वहाँ पे आपको कैशबैक मिलेगा, बट अगेन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मेरे पास कुछ प्रीमियम
कार्ड्स है जहाँ से मैं अमेजन पे खरीद लेता हूँ और उसके थ्रू जो है मैं बिल पेमेंट करता हूँ, तो मुझे भी वहाँ पे 11-12% का अप्रॉक्सीमेटली मुझे रिवॉर्ड मिल जाता है, विच इज़ स्टिल गुड, बट नॉट एज गुड एज 25% कैशबैक दैट दिस कार्ड वॉज गिविंग। मुझे दिल से अफसोस है कि एक्सिस ने ऐसा कदम लिया है। हाँ, आप डीवैल्यू करो, कुछ रेंज कम करो, कुछ लिमिट कराओ, लेकिन आपने कार्ड को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। एनीवेज, आपने अगर इंस्टाग्राम से मेरी एक्सेल शीट डाउनलोड करनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि क्या एक्सिस ने सही किया है गलत, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेकर, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।